बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। ये हमारे सामने दो ट्रांसफार्मर है। एक रिंग टाइप का ऑटो ट्रांसफार्मर है जिस पर हमने लास्ट वीडियो में डिटेल गुफ्तगू की थी और इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाया था। ये 230 वोल्ट को 115 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है या 220 वोल्ट को 110 वोल्ट में। तो ये एक टोरॉइडल टाइप का ऑटो ट्रांसफार्मर था। दूसरा आज की वीडियो में हमारे पास एक शेल टाइप का ट्रांसफार्मर है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर इस तरह डिज़ाइन होता है। ये लेमिनेशंस के ज़रिए आप देख सकते हैं, बहुत सारी कोर्स पत्रियाँ जो होती हैं उनसे जुड़कर ये एक ट्रांसफार्मर तैयार होता है। तो कोर टाइप में तो हमारी वाइंडिंग दोनों साइडों पर होती हैं, जबकि शेल टाइप में बीच में होती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर नीचे। तो ये हमने यहाँ से थोड़ा टेप भी हटाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये कॉइल आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसका होता ये है कि शेल टाइप में यूजुअली जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग को नीचे और सेकेंडरी वाइंडिंग को ऊपर रखा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हमें लीकेज फ्लक्स को कम से कम करना होता है, ताकि जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दें तो इसके दरमियान में, इसके अराउंड में जो फ्लक्स बने वो पूरी तरह से ट्रैवल कर सके और उसको हम पूरी तरह से यूज़ कर सकें अपनी सेकेंडरी के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग के इन्होंने 2 वायर इस तरफ दे दिए हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के 2 की जगह 3 वायर हैं। तो ये बेसिकली एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट से हमें आउटपुट पर 2 तरह के वोल्ट देता है। एक तो 13 वोल्ट इन 2 वायर्स के दरमियान, और इसी को न्यूट्रल बना के हम अगर इसके साथ लेंगे तो हमें 22 या 23 वोल्ट मिलते हैं। तो ये नॉर्मली बैटरी चार्जर में यूज़ होने वाला ट्रांसफार्मर होता है। तो अब हम करने ये जा रहे हैं कि पहले तो इसको 230 वोल्ट देकर आउटपुट चेक करेंगे कि कितनी आ रही है। उसके बाद फिर हम ये जो हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है इसको 230 वोल्ट देकर इसके हाफ वोल्ट जो होंगे, यानी कि 115 वोल्ट, वो फिर हम इसको देंगे। जब वो इसको देंगे तो फिर हमें देखना ये होगा कि इसकी आउटपुट पे उसी तरह फ़र्क पड़ता है या नहीं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इनपुट और आउटपुट जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं हमारे नंबर ऑफ़ टर्न्स, चूँकि फ़िक्स है यहाँ पर। तो अगर हम 220 वोल्ट दे रहे हैं और यहाँ पर हमें 13 वोल्ट मिल रहे हैं, तो अगर हम 110 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर हमें 13 का आधा यानी कि 6.5 के करीब मिलने चाहिए। तो आज सिर्फ हम इसी पे प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो हम थोड़ी सी ड्राइंग के ज़रिए बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो मेन सप्लाई है इनकमिंग 230 वोल्ट एसी है, लाइन और न्यूट्रल, जो कि हमारे 2 पोल ब्रेकर में आ गई है। 2 पोल ब्रेकर के बाद अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया। हमारे पास 2 ट्रांसफार्मर हैं, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा शेल टाइप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो है उसका सिंबल इसी तरह है जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इनपुट जो है वो यहाँ पर फेज़ और यहाँ पर न्यूट्रल देंगे तो हमें यहाँ से आउटपुट पे फेज़ मिलेगा 110 वोल्ट का। ये शेल टाइप ट्रांसफार्मर जो है इसको भी हम ऑटो ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। इसकी इनपुट 230 वोल्ट यहाँ पर आ रही है, तो आउटपुट पर ये 2 तरह के वोल्ट दे रहा है, यानी ये कॉमन हो जाएगा हमारा 0 न्यूट्रल वायर। इसके साथ हमें इस पर 13 वोल्ट मिलेंगे और इसी के साथ इस पर हमें 22 समथिंग वोल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको अपनी इनकमिंग सप्लाई से कनेक्ट करके इसकी आउटपुट को वेरीफाई कर लेते हैं कि आया ये इसी तरह हमें मिल रहे हैं या नहीं। उसके बाद हमें करना ये है कि हम अपनी इनकमिंग सप्लाई इससे रिमूव कर देंगे, इनकमिंग सप्लाई को हम इस पर जोड़ देंगे। उसके बाद जो इसकी आउटपुट होगी, यानी कि अगर हमारे पास 230 वोल्ट हैं तो 115 वोल्ट हमें यहाँ मिलेंगे, वो 115 वोल्ट हम इसको देंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे वोल्ट जब यहाँ पर 230 थे, यहाँ पर 13 थे, तो यहाँ 115 होने के बाद यहाँ पर इसका आधा हो गया या नहीं, यानी कि 6.5 हो गए या नहीं। और इसी तरह अगर 230 वोल्ट देने पर यहाँ 22 वोल्ट मिल रहे थे, तो 115 वोल्ट देने पर यहाँ पे 11 वोल्ट होते हैं या नहीं। तो ये वोल्ट मीटर हमारे पास मौजूद है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको अपनी इनकमिंग सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और इसकी आउटपुट को देखते हैं कि हमें किस तरह वोल्ट मिल रहे हैं। अब हमने इसको अपनी इनकमिंग सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, वोल्ट मीटर को हमने एसी वोल्ट पे रख दिया है। अभी हमारा ब्रेकर चूँकि ऑफ़ है, तो पहले तो देख लेते हैं यहाँ सप्लाई आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर इस वक्त कोई सप्लाई नहीं है, मिली वोल्ट्स में मीटर वेरी कर रहा है। अब हम ब्रेकर ऑन करेंगे। ये हमने ब्रेकर ऑन कर दिया, 233 वोल्ट हमें इसकी इनकमिंग पर मिल गए, जो कि यहाँ पर आ गए। अब इसकी आउटपुट पे ये वायर हमारा कॉमन है, तो इसके साथ हम इसको देखते हैं कितने वोल्ट मिल रहे हैं। 13.5 समझ लेते हैं, यानी कि 13.5 वोल्ट हमें इन 2 वायर्स पे मिल रहे हैं। अब ये कॉमन रहेगा ये वाला,
और दूसरा ये हो जाएगा। तो इस पर हमें कितने मिल रहे हैं, 22.9 के करीब हैं। चलें 23 इसको शुमार कर लेते हैं। तो ये वायर तो कॉमन हो गया न्यूट्रल का। जब हमने इसको 230 वोल्ट दिए या 233 जो भी हमारी इनकमिंग सप्लाई है, उसके बाद इसने हमें इस वायर के साथ न्यूट्रल पर 13 वोल्ट दिए हैं और इस वायर के साथ न्यूट्रल पर 22 या 23 वोल्ट दिए हैं। अब हम करेंगे ये कि इसको सप्लाई को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे और इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे अपनी इनकमिंग सप्लाई के साथ। उसके बाद हमें इसकी आउटपुट से इसको देना होगा इसकी इनकमिंग पर, और इसकी इनकमिंग के बाद हमें इसकी आउटपुट पर वेरीफाई करना होगा कि आया हमारे वोल्ट जो है वो उसके आधे हो जाते हैं या नहीं। तो अब हम ड्राइंग पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, किस तरह हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो पहले तो न्यूट्रल को देख लेते हैं हम, हमारा न्यूट्रल कहाँ कहाँ जाएगा। जो हमारी मेन सप्लाई का न्यूट्रल है वो हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल के टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा। यहीं से ये हमारे जो स्टेप डाउन शेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें चला जाएगा। यहीं से हम मीटर की एक नोक को अपने यानी कि वोल्ट मीटर के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये तो था हमारा न्यूट्रल। अब हम देख लेते हैं फेज़ हमें किस तरह कनेक्ट करना है। अब फेज़ जो हमारी ब्रेकर से आउटपुट से निकलेगा वो हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। अब हमारा ये ट्रांसफार्मर जो है हमारी मेन सप्लाई से कनेक्ट हो गया फेज़ और न्यूट्रल के ज़रिए। तो हमारी 230 वोल्ट की सप्लाई इसको मिल गई। उसके बाद ये यहाँ पर आउटपुट देगा। यहाँ 110 हमने लिखा हुआ है, जब हम 230 देंगे तो यहाँ 115 मिलेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में करके दिखाया है प्रैक्टिकल। अब ये इससे हमें जो है इसको फेज़ देना है, तो हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। तो अब 230 की जगह इसको 115 वोल्ट मिलेंगे, यानी कि फेज़ और न्यूट्रल। उसके बाद पहले यहाँ 22 आ रहे थे तो यहाँ 11 आने चाहिए, यहाँ 13 आ रहे थे तो यहाँ 13 का आधा जितना ही बनता है 6.5 लगा लेते हैं। ये इतने वोल्ट यहाँ पर आएंगे इसके साथ, यानी कि न्यूट्रल के साथ। तो मीटर का जो दूसरा वायर है वो हम इधर भी लगा लेंगे और इसी तरह इधर भी लगा लेंगे। तो अब हम प्रैक्टिकली इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये ड्राइंग आप देख सकते हैं, यानी कि फेज़ हमारा आया, हमने ऑटो ट्रांसफार्मर में दे दिया, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। यही न्यूट्रल हमारा दूसरे ट्रांसफार्मर में भी कनेक्ट हो गया। फेज़ हमने, चूँकि हमें इसकी आउटपुट से लेना था, तो 110 यानी हाफ वोल्ट वाली वायर से हमने इस ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दिया। तो अब सबसे पहले तो 230 वोल्ट 115 वोल्ट में स्टेप डाउन होंगे, फिर इसको मिल जाएंगे। उसके बाद इसकी आउटपुट पर भी हमारे वोल्टेज मज़ीद स्टेप डाउन हो जाएंगे इनकमिंग की वजह से। उसके बाद फिर हम इसको वोल्ट मीटर से वेरीफाई कर लेंगे। तो अब हमने एज़ पर ड्राइंग जो है इसको कनेक्ट कर दिया है। ये हमारी मेन सप्लाई आई, ऑरेंज वायर को हमने फेज़ लिया हुआ है, तो फेज़ हमारे इसके ब्लू में चला गया। जैसा कि हमने बताया था कि ब्लू वायर इसका जो है वो इनपुट का फेज़ वायर है। येलो वायर इसका न्यूट्रल का वायर था जो कि हमारे ब्लैक से कनेक्ट हो गया। यहीं से हमने इसको भी न्यूट्रल कॉमन कर दिया। इसकी जो आउटपुट पे फेज़ निकलेगा वो ब्लैक वायर होगा, उसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और फिर इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ऑटो ट्रांसफार्मर की इनकमिंग कितनी आ रही है। 233 वोल्ट। अब इसकी आउटगोइंग हम कैसे चेक करेंगे, न्यूट्रल हमारा यहीं पर रहेगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं 115 वोल्ट, यानी कि इसने स्टेप डाउन कर दिया उन वोल्ट को आधे में। तो अब इसको 115 मिल रहे हैं। तो पहले आपको याद होगा कि यहाँ पर 13 वोल्ट थे, तो अब उसके हाफ़ हमें मिलने चाहिए। ये देख सकते हैं आप 13 के हाफ़ हो गए, यानी कि 6.7 समथिंग। अब यहाँ पर हमारे 22 वोल्ट थे तो यहाँ 11 के करीब आने चाहिए। ये देख सकते हैं आप 11.5 के करीब आ रहे हैं और इस पर 6.5 के करीब आ रहे हैं। तो चूँकि हमने इसकी इनकमिंग पर वोल्टेज को आधा कर दिया तो इसकी आउटगोइंग भी आधी हो गई है। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट था छोटा सा, इसको दोबारा से ड्राइंग के ज़रिए क्लियर कर देते हैं। मेन सप्लाई हमारी 230 वोल्ट आई, उसको हमने ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर दिया। ऑटो ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट थी वो 115 वोल्ट थी, उसको हमने अपने दूसरे शेल टाइप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया। अब इसकी आउटगोइंग पर हमने मीटर लगा लिया है।
यहाँ पर और यहाँ पर तो हमें इसी तरह वोल्ट मीटर में वोल्टेज की वैल्यू पता चल गई। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।